हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मालदीव के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 15 तारीख को मालदीव एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हुए जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को वापस इंडिया भेज दिया गया। और आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड, मालदीव से रिलेटेड, इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरेबिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं 15 तारीख को क्या हुआ था। 15 तारीख को आपको पता होगा कि साउथ एशियन कंट्री के जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें 15 तारीख से ऑन अराइवल वीज़ा इशू करेंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव ने बताया था। तो बहुत सारे लोग गए मालदीव। जब एयरपोर्ट में पहुंचे तो उनमें से बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स था इनकम्प्लीट था या फिर इनकरेक्ट था। इनकरेक्ट मतलब फेक था, ओके। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे लेकिन तभी भी उन्हें एंट्री करने नहीं दिया गया, उन्हें वापस कर दिया गया। उसका मेन कारण ये था कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो ट्रैवल एजेंसी थे और जो रिसोर्ट, उसके बीच में थोड़ा सा लूप होल्स थे। जब इमिग्रेशन वालों ने रिसोर्ट को कॉल करके बुकिंग कंफर्मेशन चेक किया तो उन्होंने बुकिंग कंफर्मेशन होने से इनकार कर दिया, या फिर जब कॉल कर रहे थे तो उन्हें रेस्पॉन्ड ही नहीं आया। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस पाए गए हैं कि जो रिसोर्ट का नाम था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था अप्रूव्ड लिस्ट में, तो उसके वजह से उन्हें वापस कर दिया गया। और ये जो जितने भी लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे उनको वापस कर दिया गया। मोस्टली वो लोग ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आए थे। जो लोग अपने आप अरेंज करके आए थे उसमें से ऐसे केस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिया से मालदीव जाते हैं तो सारे चीज़ अपने से अरेंज करते हैं, आपके बीच में कोई मिडिल पर्सन नहीं होता है। अगर आपने होटल बुकिंग या फिर रिजॉर्ट बुक करा होगा तो आप अपने आप कंफर्म कर लेते हैं उनको, आपके पास एक पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन आता है तो आप श्योरिटी रहते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हैं तो आपके बीच में एक ट्रैवल एजेंट रहता है, ओके। आप उन पर डिपेंडेंट रहता है और आप उनको डील करते हैं। तो उनके बीच में, जो ट्रैवल एजेंसी और रिजॉर्ट के बीच में पता नहीं क्या एग्रीमेंट्स है वो हमें पता नहीं चलता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन इशू के वजह से उन लोगों को भी वापस कर दिया गया। और हाँ, कुछ कैटेगरी के लोग वो भी थे जो अनवांटेड आर्गुमेंट्स कर रहे थे एयरपोर्ट में, जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था, तभी भी उन्हें वापस कर दिया गया। तो ये सिनेरियो था एयरपोर्ट में 15 तारीख को। लेकिन एंट्री अभी भी अलाउ किया जा रहा है उन लोगों को जो इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और ये भी एक सर्कुलेशन हो रहा था कि जो लोग मालदीव में 15 दिन रुकेंगे, 15 दिन रुक के तीसरे कंट्री में जाएंगे, उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ये गलत है। तो अगर आप अभी इंडिया से मालदीव जाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं या फिर खुद जा रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और जैसा मैंने बताया आपको कि लोग अभी जा रहे हैं, ओके। 16 को भी लोग गए हैं, तो उसका मैं आपको बोर्डिंग पास भी दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट में पेस्ट कर दूंगा, आप देखिएगा बोर्डिंग पास। और जो पास स्टम्प है पासपोर्ट पे 90 डेज़ का ऑन अराइवल वीज़ा के साथ में, वो देखिएगा, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे ट्रैवल करने के लिए। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने के लिए तो आप ये रूट भी ले सकते हैं। तो जो लोग खुद से आना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही सिंपल है कि वो सारे चीज़ अपने से अरेंज करेंगे। फ़्लाइट टिकट्स अपने से अरेंज करेंगे, होटल बुकिंग अपने से करेंगे, कोविड पीसीआर का टेस्ट अपने से करेंगे, आई मुगा में जो रजिस्ट्रेशन करना है वो सारे चीज़ अपने से करेंगे। उनको कोई इशू नहीं है इसमें, वो अपने आप करेंगे। कंफर्मेशन आएगा तो एक बार रीवैलिडेट अपने आप कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप होटल बुकिंग, रिजॉर्ट बुक करते हैं, जैसे ही बुक करते हैं तो आपको कोई एक कंफर्मेशन आता होगा, एक बार उस रिसोर्ट को कॉल कर लीजिएगा, उनसे कॉल करके एक बार रीवैलिडेट कर लीजिएगा उस चीज़ को, ओके। देख लीजिए कि जो नंबर्स हैं उनके वेबसाइट में या फिर आपकी बुकिंग में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार काम नहीं करता है, अगर इमिग्रेशन वाले कॉल करेंगे उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपका जो सारा अरेंजमेंट्स फेल हो जाएगा। और जो भी लोग एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एजेंट से भी आप इसी तरह के कंफर्मेशन लीजिए कि अगर उन्होंने रिजॉर्ट बुक करा है तो वो बुकिंग लेके उनसे नंबर मांग लीजिएगा रिजॉर्ट का और खुद से कॉल करके एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपके पैकेज में कोविड पीसीआर टेस्ट भी इंक्लूडेड है, जब आप कोविड पीसीआर टेस्ट करवाते हैं तो ये श्योर कीजिए कि वो सही हो, फेक ना हो।
रिपोर्ट आता है आपके पास, अगर उसमें QR कोड है तो स्कैन करके देखिए, उस जो लेबोरेटरी है उसको कॉल करके अपना पर्टिकुलर्स जितने भी उसमें दिया हुआ है, आपका नाम, ये सब एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ताकि आप खुद भी सेटिस्फाई हो लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास वो सही है। कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए हैं, पता नहीं फेक कैसा था वो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया का नाम ऑलरेडी फेक लिस्ट में ऐड होता जा रहा है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि लोगों को ग्लूकोज, जो सॉल्ट एंड ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दे रहा है कोविड वैक्सीन के नाम पे। तो ये सारे बहुत सारे सर्कुलेशन से, तो जब हम इंडियन एज ए इंडियन जाते हैं कहीं पे, तो उनके दिमाग में ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन रहता है ऑलरेडी, तो उससे हम लोगों को ही प्रॉब्लम होता है। तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ सवाल हैं आप लोगों के जो अभी ट्रैवल करने वाले हैं उन लोगों के लिए। 15 तारीख को जो लोग गए थे वो इंडिगो एयरलाइन से गए थे। अब आप यह जानना चाहते हैं कि जो इंडिगो एयरलाइंस है उससे हम ट्रैवल करें या ना करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें इंडिगो एयरलाइंस को ही क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ये भी एक कारण है, क्योंकि जब बोर्डिंग पास इशू किया जाता है कोई भी कंट्री ऑफ ओरिजिन में, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करें, कोविड PCR टेस्ट रिपोर्ट्स को वैलिडेट करें। ओके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, या फिर करा भी होगा तो कुछ केसेस मिस हो गए होंगे, तो इसके लिए इंडिगो का इस तरह से नाम आ रहा है। आपको जाना चाहिए तो आप आराम से बुक कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स पहले वैलिडेट कर लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो चेक कर रहे हैं तो ठीक, नहीं चेक कर रहे हैं तो ठीक, आप बुक कर सकते हैं। कोई भी एयरलाइन से जाइए, आप जा सकते हैं। ओके, अब दूसरा, कोविड PCR टेस्ट पहले था 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर, अब उसे चेंज करके कर दिया है 48 आवर्स। मतलब जब आप सैंपल देंगे, ओके, और जब आप ट्रैवल करेंगे, जब आपका डिपार्चर डेट है, सैंपल देने से डिपार्चर डेट के बीच में जो है 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से अपना टाइम मैच कर लीजिएगा। जब आप टिकट बुक कर लेंगे तो आपके पास ये टाइम आप अपने आप मैच कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया टिकट कोविड PCR टेस्ट का। फिर आप अपना जब टिकट बुक करने के बाद ही अपना रिजॉर्ट बुक कीजिएगा। जब आप रिजॉर्ट बुक कर लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसको रीवैलिडेट कर लीजिए, और ये नाम जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो रिजॉर्ट अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है। उस अप्रूव लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे डायरेक्टरीज हैं, वहाँ पे जाके आप रिसोर्ट का, गेस्ट हाउस का, सबका अप्रूव लिस्ट चेक कर सकते हैं, वो आप वैलिडेट कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ कर लिए। इसके बाद आपको आता है क्या, आईमुगा में रजिस्ट्रेशन। उसे कब करना है रजिस्ट्रेशन? 24 आवर्स बिफोर अराइवल, मतलब जब आप मालदीव्स में पहुंच रहे होंगे जिस टाइम पे, उससे 24 आवर पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। 23 आवर्स, 22 आवर्स ऐसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर आप पहले करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि उसका एक वैलिडिटी होता है, वो एक्सपायर हो जाएगा 24 आवर्स बाद। गलती भी हो जाता है तो दोबारा आप कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आईमुगा का रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप जाइए, वहाँ पे अराइवल वाला सेलेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ये था आईमुगा से रिलेटेड। अब जब आप इंडिया से जा रहेंगे, हाँ, और एक बात है, इंडियन इमिग्रेशन में क्या बोलना है, ये भी एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इंडिया से मालदीव अगर जा रहे हैं तो ये सोच के जाइए कि मैं टूरिस्ट हूँ, है ना, टूरिस्ट ही हैं आप, तो आपको इंडिया से मालदीव और मालदीव से इंडिया का टिकट भी आपको लेना पड़ेगा, मालदीव से इंडिया का, ओके, और मालदीव से सऊदी अरेबिया का भी लेना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ मालदीव, तो आप इमिग्रेशन में बोल सकते हैं कि भाई मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप 15 दिन वहाँ पे रुकेंगे, अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तब आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल करेंगे। लेकिन आपका जो पहला इंटेंशन ये है कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास फ्लाइट टिकट से जाने के लिए, वापस आने के लिए भी है, वहाँ का होटल बुकिंग से सब कुछ है, ओके, तो आप ये भी बता सकते हैं उनको। अगर आप पूरा रूट बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब मालदीव इमिग्रेशन में आएंगे तो आपको ये बात क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके जो डिपार्चर डेट है उसको रिकॉर्ड, डिपार्चर डेस्टिनेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो ये था इमिग्रेशन से रिलेटेड। जब आप मालदीव्स आ जाएंगे, इमिग्रेशन हो जाएगा आपके पास, आप अपने रिसोर्ट में जाएंगे, 15 दिन रुकेंगे, फिर आपको सऊदी अरेबिया आना पड़ेगा। अब जब सऊदी अरेबिया आते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना।
सऊदी अरेबिया जब आप आएंगे तो आपका सऊदी का तो वीज़ा वैलिड होना पड़ेगा। कोई भी वीज़ा कैटेगरी जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के अलावा कोई भी वीज़ा कैटेगरी जा सकते हैं, चाहे वो नया हो पुराना हो, बस वैलिड होना चाहिए। लेकिन जो नए वीज़ा वाले हैं, रेजिडेंट इकामा होल्डर को छोड़ के जो नया वीज़ा वाला है, उन्हें ट्रैवल इंश्योरेंस विद कोविड कवर होना ज़रूरी है। अब जो विजिट वीज़ा वाले हैं उन लोगों को तो जब वीज़ा स्टम्प होता है उस समय, अभी जो रिसेंटली अगर स्टम्प करे होंगे तो उनको कोविड कवर इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस विद कोविड कवर जरूर मिला होगा। लेकिन बाकी लोगों को जो पुराना 7-8 महीना पहले करवाए थे उन लोगों का नहीं होगा। जीएसीए का गाइडलाइन ये बोलता है कि जो रेसिडेंट है उसके अलावा कोई भी कैटेगरी, रेसिडेंट मतलब जिनके पास इकामा है, उसके अलावा जो विजिट वीज़ा वाले हैं या फिर रेसिडेंट वीज़ा वाले हैं या फिर जो भी वीज़ा वाले हैं जिनके पास इकामा नहीं है, उन्हें कोविड कवर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग जो सऊदी अरेबिया आए हैं वो ये बता रहे थे कि उनको एयरपोर्ट में कुछ चेक नहीं किया गया, ओके, इंश्योरेंस ना चेक किया गया, ना वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम इंश्योरेंस लेते हैं या फिर जब हम वैक्सीन सर्टिफिकेट अपना मुकीम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय वो रिकॉर्ड हो जाता है सारे बातें। तो जब इमिग्रेशन वाले आपके पासपोर्ट को स्कैन करते होंगे तो वो सारे डेटा उनके पास आ जाता होगा, तो शायद इसलिए आपसे नहीं पूछते हैं। लेकिन तभी भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर वो पूछे या ना पूछे, जो गाइडलाइंस है उसे हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंश्योरेंस से रिलेटेड। और बाकी एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से रिलेटेड आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है, सऊदी अरेबिया आने के बाद 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के होटल्स में आपको रहना पड़ेगा, उसके लिए जो रेसिडेंट है, जो इकामा होल्डर है, उनका इकामा में इम्यून जब तक नहीं होगा तब तक उन्हें 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। ओके, आपने वैक्सीन 2 डोज भी ले लिया है या फिर सऊदी एम्बेसी से भी अटैच कर लिया, लेकिन आपका इकामा में अगर इम्यून नहीं है तो आप जब मुकीम में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीनेटेड रेजिडेंट अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि जो रेजिडेंट इज़ नॉट इम्यून, ठीक है। और जो विजिटर्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनका ये है कि जब आप 2 डोज ले लिए होंगे तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा के दोनों डोज का कॉपी साथ में ट्रैवल कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जब आप सऊदी के लिए फ़्लाइट बुक कर रहे होंगे तो वो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि वो चेक करें। तो जब वो चेक करेंगे तो आपको ये क्लेरिफाई मिल जाएगा कि आपको करना है या नहीं करना है। तो ये सारी बातें थी जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। बाकी इंडिया से सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट फ़्लाइट का अभी तक कोई अपडेट है नहीं। ट्विटर में हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी फॉलो कीजिए, ओके, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, हेल्थ प्रोटोकॉल, वो सारे पालन करके ही लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। देखिए, इंडिया से अगर कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना है, चाहे आप वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड है। फिर आपको कोविड का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसे भी अटेस्टेड करवाना है, वो भी करवा रहे हैं लोग। सऊदी में दूसरे कंट्री में 15 दिन रुक रहे हैं, फिर सऊदी में भी 7 दिन रुक रहे हैं अगर नॉन वैक्सीनेटेड है। इतने सारे प्रोटोकॉल के बीच में भी अगर इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में फ़्लाइट खुल जाता है, चलो कोविड टेस्ट हो जाएगा, वैक्सीनेटेड लोग जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, अटेस्टेड है वो, और सऊदी में आके चलो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुक ले, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आप भी ज्वाइन कीजिए ट्विटर में और फॉलो कीजिए, अपना कंसर्न जो है वो बताइए कंसर्न अथॉरिटी को। तो ये हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो हो जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।